Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. पाथ कवरेज की जब हम बात करें तो पाथ कवरेज हमारे पास दो लेवल्स को कवर करती है, लेवल 6 एंड लेवल 7, राइट। तो ये दोनों लेवल्स हमारे पास पाथ कवरेज में आते हैं। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल के पाथ कवरेज से मतलब क्या है। पाथ कवरेज आपकी जो है वो ब्रांच कवरेज से काफी मिलती जुलती आपको दिखाई देगी, लेकिन इसमें हम ब्रांचेस के ऊपर नहीं जा रहे, हम एवरी पॉसिबल पाथ के ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास एक कोड है, इस कोड में हमारे पास 4 पॉसिबल CFGs हमारी बन सकती है इस कोड में। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इफ की कंडीशन है ये वाली लाइन नंबर 2 के ऊपर और एक इफ की कंडीशन है लाइन नंबर 5 के ऊपर। तो अगर डेज लेट की कंडीशन हमारे पास 1 हो जाए वैल्यू, ठीक है, तो मैक्सिमम फाइन पीरियड हमारे पास 21 है, 21 से लेस है, तो उसका मतलब एक ये वाली तो हमारी ट्रू कर दी हमने कंडीशन, और प्रिंट ऑन भी हमने ट्रू कर दिया। तो ये दोनों ट्रू कर दी तो हमारा कौन सा पाथ होगा? हमारा पाथ बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा पाथ हो गया पूरा 1 2 3 4 5 6 7। ये तब है जब दोनों ट्रू हो गए तो आपका एक पाथ कवर हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप डेज लेट को फॉल्स कर दें। डेज लेट की वैल्यू हमने 60 कर दी है, फॉल्स कर दिया, और हमने प्रिंट ऑन को भी फॉल्स कर दिया। फॉल्स कर दिया तो हमारा कौन सा पाथ बनेगा? हमारा पाथ बनेगा 1 2 4 5 7। 1 2 4 5 7, ये हमारा दूसरा पाथ बन गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा जी कि हम डेज लेट की वैल्यू को 1 कर देते हैं, यानी कि इसको ट्रू कर देते हैं, और प्रिंट ऑन को फॉल्स रहने देते हैं। ट्रू फॉल्स की हमारी कंडीशन आ गई। इसमें हमारा पाथ क्या बनेगा? हमारा पाथ बनेगा 1 2 3 4 5 7। 1 2 3 4 5 7, ये रहा। और फाइनली हम डेज लेट को फॉल्स कर दें और इसको ट्रू कर दें। ठीक है, तो इसमें हमारा पाथ बनेगा क्या? 1 2 4 5 6 7। अब इसमें क्या हुआ कि जितने पॉसिबल पाथ थे हमारे सारे के सारे कवर हो गए। वी आर टॉकिंग अबाउट दी फोकस। हमारा फोकस जो है वो सिर्फ पाथ के ऊपर है। हम जिस तरह स्टेटमेंट कवरेज में हमारा फोकस होता था कोडिंग के ऊपर, कोडिंग की लाइंस के ऊपर, इसी तरह ब्रांच कवरेज में हम कहते थे जी ब्रांचेस बस कवर होनी चाहिए। यहाँ पे हम कहते हैं हर पाथ कवर होना चाहिए। इसे हम कहते हैं पाथ कवरेज। इसे हम कहते हैं पाथ कवरेज। और पाथ कवरेज जो है वो आपकी लेवल, ये वाली जो पाथ कवरेज है इसे हम कहते हैं लेवल 7। लेवल 7, ठीक है, लेवल 7 कवरेज। इस पाथ कवरेज को हम कहते हैं लेवल 7। यानी कि आपके पास जो कंडीशंस हैं, हर कंडीशन के हर पॉसिबल पाथ, जिसे हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स 100% पाथ कवरेज। सो 100% पाथ कवरेज जो है वो आपका हो जाता है लेवल 7। मूविंग ऑन, अगर हम लूप्स की बात करें तो क्या लूप में आप 100% कवरेज कर सकते हैं? लूप में आप 100% कवरेज तो नहीं कर सकते। ये आपका होता है लेवल 6। लेवल 6, लेवल 6 कवरेज जो है वो आपकी पाथ कवरेज कवर करता है लूप्स के अंदर। अब उसमें हम क्या करते हैं? When a module has loops in the code path such that the number of paths is infinite, loop में तो infinite है, a significant but meaningful reduction can be made by limiting loop execution to a small number of cases. आप एक कंडीशन लगाते हैं कि जी अच्छा ये अगर 1,00,000 इन्फिनिट टाइम लूप चलना है, लेकिन मुझे सिर्फ 1000 कंडीशन में टेस्ट कर दो इसको। अगर ये 1000 कंडीशन 1000 दफा लूप चल के जो आउटपुट आ रहा है बस ठीक है, उससे मैं रिड्यूस कर लूंगा कि मेरा फाइनल आउटकम क्या आएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये होता है कि हम फर्स्ट केस कवर करते हैं। द फर्स्ट केस इज एग्जीक्यूट लूप 0 टाइम्स, सेकंड केस इज एग्जीक्यूट लूप 1 टाइम, थर्ड इज टू एग्जीक्यूट लूप n टाइम्स। अब n वो है जो मैंने अभी जिक्र किया कि 1000 दफा लूप चला के देख लो बस काफी है। तो n की वैल्यू कोई भी हो सकती है जो कि आप अचीव कर सकते हैं, जिसकी आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। द फोर्थ इज टू एग्जीक्यूट द लूप टू इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इफ पॉसिबल, तो आप कह मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम भी ये चलेगा। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जी 2 टेस्ट और करेंगे हम, m-1 और m+1 टाइम्स, m-1 और m+1 टाइम।
बिफोर बिगिनिंग कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कवरेज शुड बी चोजन, यानी कि आपको पहले ये चेक करना है कि आपकी m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है, ये आप पहले फाइनल करें, उसके बाद आप जो है ना वो लेवल 6 कवरेज के ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए, अब आप आए इस एग्जांपल को चेकआउट करते हैं। ठीक है, पाथ कवरेज लूप्स की जब हम बात करते हैं तो लूप्स हमारा लेवल 6 होता है, लेवल 6। अब जैसे कि जिक्र किया गया था कि पहले आप 0 टाइम चलाएं, 0 टाइम इस कोड को अगर हम चलाएंगे तो हमें आई की वैल्यू क्या चाहिए, हमें आई की वैल्यू चाहिए 1000। ठीक है, ऐसे ही है 1000, यानी कि आई की वैल्यू में चाहिए ग्रेटर देन 1000 से हमारी कोई भी वैल्यू होगी हमारी तो लूप हमारा नहीं एग्जीक्यूट होगा, वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने टेस्ट केस बनाते हुए इसकी वैल्यू रख दी 2000, तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आया, ये फॉल्स हो गया। सेकंड हमने कहा था कि जी इसको चेक करो कि 1 टाइम चला के चेक करो, तो 1 टाइम चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू आई की वैल्यू चाहिए 999। ये देखिए आई की वैल्यू अगर 999 होगी तो क्या होगा, लूप सिर्फ एक दफा चलेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट सिर्फ एक दफा हेलो आपका प्रिंट होगा, एंड देन वी कैन टेस्ट फर्दर ऑन। फिर हमने कहा n की वैल्यू लो, तो यही हम n की वैल्यू, हमने कहा n की वैल्यू 100 ले लेते हैं। जब हमने n की वैल्यू 100 ले ली, इसका मतलब है कि हमें ये इधर i की वैल्यू क्या चाहिए, i की वैल्यू हमें चाहिए 900। 900 जब हम i की वैल्यू देंगे तो 900, 901, 902, 903, क्योंकि i प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो इस तरह करते करते 999 100 टाइम्स आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप कहते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और हम मैक्सिमम को m कह देते हैं, और यहाँ पे हमने m की वैल्यू 1000 रखी हुई है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर टाइम कैसे कब चलेगा, जब i की वैल्यू 0 होगी। जब 0 होगी तो 0 से लेके लेस देन 1000 तक जाएगा तो 1000 टाइम चलेगा। ये हमने i की वैल्यू 0 रख दी, ये 1000 टाइम चल गया। फिर हमने कहा जी अगर m हमारा 1000 है तो हम एक m-1 टाइम भी चला लेते हैं, यानी कि अगर मैंने i की वैल्यू 1 कर दी तो 1000 से एक कम क्या होता है, 999 टाइम चलेगा ये, अगर मैंने i की वैल्यू 1 कर दी तो। सिमिलरली मैं एक m+1 का भी टेस्ट कर सकता हूँ। m+1 का मतलब है मैंने 1000 है तो 1001 टाइम चलाना है लूप को, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने i की वैल्यू को -1 रख दिया, i की वैल्यू को -1 रख दिया। अब आपका लूप 1001 टाइम चलेगा। तो ये जनरली आपके जो लेवल 6 कवरेज है, लेवल 6 पाथ कवरेज है जो लूप्स के लिए होती है, उसमें हम इस तरह अपने जो है ना वैल्यूज रख के उसको कवरेज कर लेते हैं, क्योंकि 100% कवरेज तो लूप्स में करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। अगर हम रिकॉल करें तो ब्रांच कवरेज में हमने यही वाला कोड चेकआउट किया था, यही वाला कंट्रोल फ्लो ग्राफ चेकआउट किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि हमारा टेस्ट केस का जो टेबल था वो विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच टेस्टिंग बना हुआ था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू लूप्स बना हुआ है, यानी कि लेवल 6 कवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लेवल 6 कवरेज के हिसाब से इसका टेबल जो है कुछ इस किस्म से बनेगा कि हम आई और डेज लेट आई और प्रिंट ऑन, ये हमारे पास आई की वैल्यू, ठीक है, डेज लेट आई की वैल्यू और प्रिंट ऑन, इसके ऊपर हम चलाएंगे। और मिनिमम से मिनिमम हमें कौन कौन से टेस्ट केस चाहिए, मिनिमम से मिनिमम हमें 4 टेस्ट केसेस चाहिए हैं। कौन कौन से, हमें चाहिए 0 टाइम्स चलने वाला, 1 टाइम चलने वाला, n टाइम चलने वाला और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम चलने वाला। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 0 टाइम्स के लिए पहला केस, 1 टाइम्स के लिए सेकंड केस, n टाइम्स, n कैन बी एनी वैल्यू जो आप कह रहे हैं, इतनी दफा इसको चला के देख लो, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये आपके 4 टेस्ट केस यहाँ पे बनेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पाथ कवरेज लेवल 6 कवरेज हो गई है। सो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग की इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमने कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग कर सकते हैं। इट शुड बी यूज्ड फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऑफ कोड दैट कैन नॉट बी टेस्टेड सफिशिएंटली थ्रू रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस। अगर आप उसको रिव्यूज से, इंस्पेक्शन से, यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू या इनफॉर्मल टेस्टिंग के थ्रू नहीं चेकअप कर सकते, तो आपको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के थ्रू उसको कवर अप कर सकते हैं। Its limitations are that the tester must have sufficient programming skill to understand the code and its control flow.
अगर टेस्टर के पास प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग प्रॉपर्ली नहीं कर सकता। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। In addition, control flow testing can be very time consuming because all the modules and basis paths that comprise a system. टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि तमाम मॉड्यूल्स जो है उनको उसको टेस्ट करना पड़ेगा और बेसिस पाथ्स उसको टेस्ट करना पड़ेगा जो सिस्टम के ऊपर सिस्टम बनाते हैं। बेसिस पाथ्स क्या होते हैं ये हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर होगा, बेसिस पाथ टेस्टिंग, तो हम इसको उसमें ज्यादा डिटेल में कवर अप करेंगे। So that's it for this lecture. Thank you very much.